Hello students, welcome all of you. In this video, I am Abhay Kumar, going to solve some important problems based on electric field. In part 4 of the numericals of the chapter electric charges and electric field for class 12 physics, book 1. इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाएगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉब्लम नंबर 1, 2 पॉइंट चार्जेज Q1 is equal to plus 1 mu c microcoulomb and Q2 is equal to plus 4 mu c are placed 2 meter apart in air. At what distance from charge Q1, that is Q1 is given plus 1 microcoulomb, along the line joining 2 point charges, that is Q1 and Q2, will the net or total electric field be 0? दो पॉइंट चार्जेज हैं, एक Q1 है, एक पॉइंट चार्ज Q1 है. इसका डायग्राम स्केच कर दिया जाए तो Q1 कितना है, प्लस 1 माइक्रोकूलम है. सपोज किया जाए पॉइंट ए पर सिचुएटेड है और दूसरा पॉइंट चार्ज इस पॉइंट चार्ज से 2 मीटर डिस्टेंस पर है. सपोज किया जाए बी पॉइंट पर पॉइंट चार्ज Q2 विच इज प्लस 4 माइक्रोकूलम सिचुएटेड है. Q1 जिसका वैल्यू प्लस 1 माइक्रोकूलम है इस पॉइंट चार्ज से 2 मीटर डिस्टेंस पर, और दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेज एयर में सिचुएटेड है. दैट इज टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज, दैट इज Q1 प्लस 1 माइक्रोकूलम एंड Q2 प्लस माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम इज 2 मीटर. दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर, दैट इज R इज इक्वल टू 2 मीटर. R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज. Q1 इज इक्वल टू प्लस 1 म्यू सी, Q2 प्लस 4 म्यू सी. अब यह मालूम करना है कि Q1 मतलब प्लस 1 माइक्रोकूलम चार्ज से कितना डिस्टेंस पर, मतलब दोनों पॉइंट चार्जेज Q1 1 माइक्रोकूलम एंड Q2 4 माइक्रोकूलम दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन के किस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा दोनों पॉइंट चार्जेस के कारण. तो सपोज किया जाए दैट पॉइंट बी P एट विच एंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q1 इज x मीटर. So distance AP is equal to x meter. So distance of this point P from another point charge plus 4 microcoulomb will be 2 minus x. क्योंकि दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, बोथ पॉइंट चार्जेस प्लस 1 माइक्रोकूलम Q1 एंड सेकेंड चार्ज Q2 प्लस 4 माइक्रोकूलम दोनों एयर में रखे जाते हैं 2 मीटर डिस्टेंस पर. तो सपोज किया गया, ये प्रॉब्लम में यह पूछा जा रहा है कि Q1 पॉइंट चार्ज जिसका वैल्यू प्लस 1 माइक्रोकूलम है उससे कितना डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होगा दोनों पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करने वाला लाइन पर, जहां पर कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट चार्जेस के कारण, मतलब प्लस 1 माइक्रोकूलम एंड प्लस 4 माइक्रोकूलम के कारण 0 होगा. तो वी हैव सपोज दैट P बी ए पॉइंट एट डिस्टेंस x मीटर फ्रॉम पॉइंट चार्ज प्लस 1 माइक्रोकूलम वेयर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ पॉइंट चार्जेज Q1 is equal to plus 1 microcoulomb and Q2 is equal to plus 4 microcoulomb will equal to 0. So distance of point P from charge Q1 plus 1 microcoulomb is x. Then distance of this point P on the line joining two point charges Q1 and Q2 from point charge Q2 is equal to plus 4 microcoulomb mu c will be 2 minus x meter, because distance between two charges is 2 meter. सो 2 माइनस एक्स मीटर डिस्टेंस हो जाएगा अदर चार्ज Q2 4 माइक्रोकूलम से इस पॉइंट P का, जहां पर कि दोनों पॉइंट चार्जेस के कारण नेट जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वह कितना है, 0 है. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट? इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. तो P पॉइंट पर अगर 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज तो वेरी लार्ज चार्ज होता है, तो 1 माइक्रोकूलम सपोज किया जा सकता है, 1 माइक्रोकूलम. तो प्लस 1 माइक्रोकूलम अगर यहाँ सपोज किया जाए P पॉइंट पर प्लस 1 माइक्रोकूलम सपोज किया जाए, तो ए पॉइंट पर जो चार्ज प्लस Q1 प्लस 1 माइक्रोकूलम है उसके कारण P पॉइंट पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वह फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किधर,
उसका डायरेक्शन किधर होगा, ए टू पी होगा, मतलब 1+1 माइक्रोकूलम चार्ज रिपेल करेगा +1 माइक्रोकूलम चार्ज को, जिसे रखा जा रहा है कहाँ, जिसे यूनिट चार्ज को रखा जा रहा है उस पॉइंट पर जहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, वह पॉइंट पी है। उस पॉइंट चार्ज Q1+1 माइक्रोकूलम से कितने डिस्टेंस पर, x मीटर डिस्टेंस पर। तो Q1 चार्ज इसे यूनिट चार्ज को क्या करेगा, पी पॉइंट पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल करेगा, इसलिए जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का पी पॉइंट पर वह किधर होगा, वह डायरेक्शन किधर होगा, वह डायरेक्शन होगा ए से पी, फ्रॉम ए टू पी, एलोंग ए पी। तो दिस इज E1, सपोज इट इज E1, symbol of electric field intensity is E1. E1 is the electric field intensity at point P at distance x meter from the given point charge, Q1 is equal to +1 microcoulomb. Now electric field intensity at this point P, where unit positive charge is situated, we have to suppose unit positive charge at the point where electric field intensity is to be calculated. So this point charge, this unit positive charge placed at point P will experience repulsion force due to charge, another charge Q2, which is placed at point B of the point B, separated by distance 2 meter from the first point charge Q1 is equal to +1 microcoulomb. So direction of electric field at point P due to charge Q2, another charge Q2 plus which is +4 microcoulomb, will be from along BA, along BP or along B2A. Whereas direction of electric field intensity E1, that is electric field intensity at point P on the line joining two charges due to point charge +1 microcoulomb is along AB. तो दोनों का मतलब E1 और E2 दोनों का जो डायरेक्शन है वह क्या है, दोनों का डायरेक्शन मतलब बोथ पॉइंट चार्जेज Q1 +1 माइक्रोकूलम जो ये पॉइंट पर सिचुएटेड है, और 2 मीटर डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है +4 माइक्रोकूलम, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पर, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण, बोथ चार्जेस के कारण जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट P पर लाइन ज्वाइनिंग टू ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज मस्ट बी इक्वल। दोनों का मैग्नीट्यूड E1 और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। इसलिए यह जो पॉइंट P है यह दोनों बोथ चार्जेस के बीच में लेना होगा, सपोज करना होगा, दोनों के बीच में कहीं लेना होगा, जिससे हमने सपोज किया भी है। दोनों पॉइंट चार्जेज +1 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम के बीच सपोज किया है, मतलब ये दोनों पॉइंट, यह पॉइंट P दोनों पॉइंट चार्जेस के बाहर नहीं होगा, मतलब उसके अंदर होगा किसी पॉइंट पर। तो वह डिस्टेंस कितना है, x मीटर है, जिसे x मीटर है पॉइंट चार्ज +1 माइक्रोकूलम Q1 से, जिसे कैलकुलेट करना है प्रॉब्लम में। और इस प्रॉब्लम को ऑल इंडिया CBSE 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 में पूछा गया था। So this is the figure. So we have now write down, let point P be a point, P be a point on the line joining two charges, given two charges on the line joining two given charges, 2 point charges, 2 given point charges at distance at a distance x meter, at a distance x meter from point charge Q1 is equal to +1 microcoulomb, where the resultant or net or total electric field is 0 इस पॉइंट P पर, जो कि x मीटर डिस्टेंस पर लिया गया है Q1 चार्ज +1 माइक्रोकूलम चार्ज से, जिसे प्रॉब्लम में ऑब्टेन भी करना है उस डिस्टेंस को, वेयर टोटल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, टोटल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एंड फॉर इट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पॉइंट P पर होगा, तो उसके लिए मॉड ऑफ E1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ E2, और डायरेक्शन दोनों का एक दूसरे के अपोजिट होना होगा, जिससे कि दोनों एक दूसरे को, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा उस पॉइंट P पर। अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों सम अप हो जाएगा। तो इसलिए 2 पॉइंट चार्जेज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसके किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए बोथ पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर बोथ पॉइंट चार्जेस के कारण मैग्नीट्यूड्स इक्वल होना चाहिए एंड डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, जिससे कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर 0 होगा। देयरफॉर द कंडीशन इज मॉड E1 इक्वल टू मॉड E2, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, जिससे कि दोनों एक दूसरे को
दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ चार्जेस के कारण, मतलब Q1 इक्वल टू +1 माइक्रोकूलम के कारण और Q2 इक्वल टू +4 माइक्रोकूलम के कारण वो एक दूसरे को, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। सो द कंडीशन इज mod E1 इक्वल टू mod E2। अब कूलम्स लॉ के यूज से mod E1 मालूम कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस x मीटर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज Q1 इक्वल टू +1 माइक्रोकूलम, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई Q1, मतलब +1 माइक्रोकूलम, दैट इज +1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस इज AP इक्वल टू x²। ये +1 माइक्रोकूलम के चार्ज के कारण, जो कि Q1 जिसका वैल्यू दिया है ए पॉइंट पर है, तो उसके कारण दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन, दोनों पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करने वाला लाइन एक अनदर चार्ज बी पॉइंट पर है Q2 इक्वल टू +4 माइक्रोकूलम का, जो कि 2 मीटर डिस्टेंस पर है इस पॉइंट चार्ज से और एयर में सिचुएटेड है दोनों। अब दूसरा सेकंड पॉइंट चार्ज Q2 इक्वल टू +4 माइक्रोकूलम, जो कि बी पॉइंट पर सिचुएटेड है, उसके कारण बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 - x मीटर। तो 2 - x मीटर डिस्टेंस पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बी पॉइंट पर सिचुएटेड अनदर पॉइंट चार्ज Q2 इक्वल टू +4 माइक्रोकूलम के कारण, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने सपोज किया है E2 है। तो E2 का मॉड कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई +4 माइक्रोकूलम +4 इंटू 10⁻⁻6 एंड डिस्टेंस इज 2 - x होल स्क्वायर। 1/4 पाई और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों बोथ साइड्स में कैंसिल हो गया, और 10⁻⁻6 से भी 10⁻⁻6 कैंसिल हो गया। नाउ वी हैव 1/x² इन LHS एंड RHS क्या है 4/2 - x का होल स्क्वायर, दैट इज और 1/x² इक्वल टू 4 ऊपर बचा, तो 4 को लिखा जा सकता है 2² और नीचे 2 - x का स्क्वायर है। 1/x² को लिखा जा सकता है 1/x का होल स्क्वायर, जिससे कि, और यहाँ 2/2 - x का होल स्क्वायर है ओवरऑल। देयरफॉर वी हैव 1 माइनस, अब दोनों साइड में स्क्वायर है, पावर सेम है, तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर वी हैव 1/x इक्वल टू 2/2 - x, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 - x इक्वल टू 2x, 2 - x इक्वल टू 2x आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 2, और वी कैन राइट इट एज 2x - x, दैट इज 2x + x। -x का RHS में अगर चेंज कर दें, इस टर्म को, नेगेटिव टर्म है, RHS में पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2x + x दैट इज 3x इक्वल टू 2, और वी हैव 3x इक्वल टू 2, देयरफॉर x इक्वल टू 2/3 मीटर। दिस डिस्टेंस दैट इज 2/3 दैट इज 0.666, दैट इज 0.666 मीटर, दैट इज 0.67 मीटर, 0.67 मीटर फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q1 दैट इज +1 माइक्रोकूलम। उस पॉइंट का डिस्टेंस होगा P, जिसे सपोज किया गया है, जिससे x मीटर सपोज किया गया था, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा +1 माइक्रोकूलम चार्ज से 0.2/3 मीटर होगा, मतलब 0.666 मीटर, जिसे 0.67 मीटर लिखा जा सकता है। वी कैन राइट इट फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q1 इक्वल टू +1 माइक्रोकूलम, वेयर द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ चार्जेज, दैट इज बोथ पॉइंट चार्जेज, दैट इज Q1 एंड Q2 विल बी इक्वल टू 0। सो आंसर इज x इक्वल टू 2/3 मीटर, दैट इज 0.666, दैट इज 0.67 मीटर फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q1 इक्वल टू +1 माइक्रोकूलम, वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। दिस इज द फाइनल रिजल्ट फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q1. Write down from point charge Q1 which is +1 microcoulomb +1 μc. This is the answer of this problem. और इस प्रॉब्लम को, जैसा मैंने पहले बताया, CBSE ऑल इंडिया क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 में पूछा गया था। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स CBSE 12 बोर्ड के एग्जामिनेशंस में यूजुअली पूछे जाते हैं, और सम स्टेट्स, कुछ स्टेट 12 स्टेट्स बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में भी इस ढंग के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा नीट एग्जामिनेशन में भी और IIT JEE एग्जामिनेशन में भी इस ढंग के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2, विच इज 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ +16 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल 0। अब यहाँ पर इसी ढंग का प्रॉब्लम है, लेकिन एक चार्ज अब निगेटिव चार्ज आ गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यह देखना होगा कि वह पॉइंट जहाँ दोनों पॉइंट को, चार्जेस को ज्वाइन करने वाला लाइन पर जो पॉइंट सपोज किया गया था पॉइंट चार्ज Q1 से प्रीवियस प्रॉब्लम में x मीटर डिस्टेंस पर, जहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, तो क्या यहाँ पर भी अगर दोनों चार्ज, अगर वहाँ तो दोनों चार्ज पॉजिटिव था प्रॉब्लम नंबर 1 में, लेकिन इसमें एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो क्या, तो प्रश्न उठता है कि क्या वह दोनों पॉइंट चार्जेज जो गिवन पॉइंट चार्जेज हैं उनके बीच कहीं लिया जाएगा, या दोनों पॉइंट चार्जेज
माने किसी पॉइंट चार्ज के बाहर होगा, मतलब दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में ना होकर के किसी पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर बाहर होगा। तो बात वैसी ही है यहाँ। वह पॉइंट जहाँ पर कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट चार्जेस के कारण जीरो होगा, उसको एक पॉइंट चार्ज, निगेटिव पॉइंट चार्ज -9 माइक्रोकूलम है, उससे बाहर लेना होगा, इसलिए कि दोनों पॉइंट के बीच में नहीं हो पाएगा। इसलिए कि अगर पॉइंट पी को अगर बाहर लिया, अगर पॉइंट पी को अगर दोनों पॉइंट चार्जेस के अंदर लिया जाएगा तो प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दोनों बोथ पॉइंट चार्जेस के कारण, जैसे कि यहाँ पर सपोज किया जाए एक पॉइंट चार्ज +16 माइक्रोकूलम है एक पॉइंट पर, और दूसरे पॉइंट पर कितना है -9 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो अगर इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 cm है, दैट डिस्टेंस इज 8 cm, दैट इज 8 × 10⁻² मीटर, 8/100 मीटर, दैट इज 0.08 मीटर उसे लिखा जा सकता है। तो अगर वह पॉइंट जहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, अगर उस पॉइंट को ले लिया जाए दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ अगर सपोज किया जाए तो +16 माइक्रोकूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, दोनों पर रिपेल करेगा। तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा किधर, सपोज किया जाए उसका डायरेक्शन ए से बी के अलोंग हो जाएगा, और बी पर जो -9 माइक्रोकूलम चार्ज होगा वह यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में या दोनों पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करने वाला लाइन के बीच में अगर रखा जाता है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को -9 माइक्रोकूलम चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो उसका भी डायरेक्शन हो जाएगा ए बी के अलोंग। तो उस वैसी स्थिति में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह जीरो नहीं हो पाएगा बल्कि सम अप हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के कारण के लिए क्या होना चाहिए कि बोथ पॉइंट चार्जेस के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बट डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ तो दोनों का डायरेक्शन मतलब बोथ पॉइंट चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर उस पॉइंट को बोथ पॉइंट चार्जेस दोनों पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करने वाला लाइन के बीच में कहीं अगर सपोज करते हैं तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, बोथ पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, जिससे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो पाएगा। तब वहाँ तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ पॉइंट चार्जेस के कारण सम अप हो जाएगा। तो इसीलिए अगर एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो उस सिचुएशन में दोनों पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन के से कितने डिस्टेंस पर वह पॉइंट लिया जाए जिसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो वह पॉइंट क्या होगा, दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में न लेकर के बाहर लेना होगा। तो सपोज किया जाता है कि उस पॉइंट चार्ज P को हम 9 माइक्रोकूलम चार्ज से x डिस्टेंस पर 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर डिस्टेंस पर सपोज करते हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इसको सपोज किया गया, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इसे सपोज कर दिया गया। 9 माइक्रोकूलम से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर है, या मीटर में भी सपोज कर सकते हैं। और दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 सेंटीमीटर है। दिस इज 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। तो लेट P be the point from at distance x, at the distance x centimeter, at the distance x, at the distance x cm from the point charge -9 microcoulomb, from the point charge -9 microcoulomb, and this point B will be outside, मतलब this point will be this point P is taken this point P where net electric field will be zero due to both point charges is taken outside point B, that is not between 2 points A and B. This point P is taken in the right direction to the point charge -9 microcoulomb. Reason is very clear, we have already discussed. So let P be the point at distance x centimeter from the point charge -9 microcoulomb, where net or total or resultant, where the net electric field due to both point charges, that is +15 microcoulomb and -9 microcoulomb. Net electric field is zero, and for net electric field zero we have mod of E1 is equal to mod of E2. Therefore mod of E1 is 1 by, that is we have 1 by 4 pi epsilon naught multiplied by अगर इसी को ये -9 माइक्रोकूलम है तो उसके लिए मॉड ऑफ कंडीशन हम ऑब्टेन करेंगे, E1 मॉड
इक्वल टू मॉड ऑफ E2। अब E1 क्या है, अगर सॉरी E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विच इज टेकन at distance x centimeter right to point B, that is point charge minus 9 microcoulomb. So electric field intensity at point P due to point charge plus 16 microcoulomb, this is taken as E1, the mod of E1, और -9 माइक्रोकुलम चार्ज के कारण P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा E2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। अगर यह पॉइंट P दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में न लेकर बाहर लिया जाता है तो यहाँ जो यूनिट चार्ज होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वह जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो प्लस 16 माइक्रोकुलम चार्ज इस प्लस 1 माइक्रोकुलम चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो उसका डायरेक्शन ए से पी की तरफ हो जाएगा, तो ये E1 हो जाएगा। और -9 माइक्रोकुलम चार्ज प्लस 1 माइक्रोकुलम चार्ज जो कि पी पॉइंट पर हम सपोज किया जाता है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है वहाँ यूनिट चार्ज, तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो E2 का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, पी से बी की तरफ हो जाएगा या पी से ए की तरफ हो जाएगा, पी से बी की ओर, जबकि ए पर प्लस 16 माइक्रोकुलम चार्ज के कारण पी पॉइंट पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वह फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, ए से पी की तरफ होगा। तो दोनों मतलब E1 और E2 का मॉड का जो E1 और E2 का जो डायरेक्शन होगा वह क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में E1 और E2 का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, और इसके कारण पी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वह 0 हो सकता है अगर E1 और E2 का मॉड सेम हो जाए, डायरेक्शन तो अपोजिट हो ही गया। तो यह तभी पॉसिबल होगा जबकि जिस पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना है, उस पॉइंट को दोनों पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन के बीच में किसी पॉइंट पर न रखकर उसे किसी एक पॉइंट चार्ज के बाहर रखा जाए, जो निगेटिव पॉइंट चार्ज के बाहर आउटसाइड लिया गया है राइट डायरेक्शन में। सो वी हैव E1 इक्वल टू 1 बाई यूजिंग कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई Q, दैट इज 16 माइक्रोकुलम, दैट इज 16 इंटू 10 टू द पावर -6, मॉड ले लिया गया है तो मॉड ले लिया, और डिस्टेंस हो गया AP स्क्वायर, दैट इज 8 + x cm स्क्वायर, 8 + x cm, नहीं तो 0.08 + x मीटर स्क्वायर, वैसे भी कर सकते हैं, तो 8 + x स्क्वायर सेंटीमीटर में है, इक्वल्स टू E2 किसके कारण हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज -9 माइक्रोकुलम। सो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई mod of 9 microcoulomb, that is 9 mod of -9 into 10 to power -6 coulomb अपॉन डिस्टेंस इज BP विच इज x स्क्वायर, क्योंकि इसी निगेटिव पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमने सपोज किया है वह पॉइंट P, जहाँ पर कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ पॉइंट चार्जेज प्लस 16 माइक्रोकुलम एंड -9 माइक्रोकुलम के कारण क्या होगा, 0 होगा। सो डिस्टेंस इज ओनली x स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ -9 इंटू 10 टू पावर -6 प्लस 16 इंटू 10 टू पावर 6, पॉजिटिव का मॉड तो पॉजिटिव ही है, प्लस 16 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन 8 + x का स्क्वायर इक्वल्स टू, और माइनस का जो मॉड है तो भी अल्टीमेटली इन लास्ट पॉजिटिव ही हो जाएगा, -9 इंटू 10 टू पावर -6 कुलम, दैट इज +9 मॉड ऑफ -9 इंटू 10 टू पावर -6 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन x स्क्वायर, दैट इज x सेंटीमीटर स्क्वायर। -6 से -6 कैंसिल हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 16 अपॉन 8 + x स्क्वायर, तो उसे लिखा जा सकता है 16 को 4 स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो हम स्क्वायर के रूप में दोनों साइड को परफेक्ट स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस कर देने से रिजल्ट आसानी से आ जाएगा। तो 16 को लिखा जा सकता है 4 स्क्वायर अपॉन 8 + x स्क्वायर, दैट इज 4/8 + x का होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा अपॉन 8 + x स्क्वायर इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या है 9/x स्क्वायर, तो 3/x का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा अपॉन 3/x का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड में होल स्क्वायर पावर 2 है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर का टर्म्स इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर 4/8 + x इक्वल्स टू 3/x। x चूँकि यहाँ सेंटीमीटर में लिया गया है, अगर मीटर में लेते तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते, 100 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ सेंटीमीटर में ही रखे हैं तो इसलिए सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा। और 4x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इक्वल टू 8 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 + x, और 4x इक्वल्स टू 3 इंटू 8, ब्रैकेट को हटाने पर 3 इंटू 8 प्लस 3 इंटू x, और 4x - 3x इक्वल टू 8 इंटू 3 दैट इज 24,
8 into 3 is 24. That is 4x minus x is equal to 4x minus x is equal to x. Therefore x is equal to 24 सेंटीमीटर. और किस पॉइंट चार्ज से? हमने पॉइंट चार्ज -9 माइक्रोकुलम से सपोज किया है, जो पी पॉइंट पर सिचुएटेड है. बी पॉइंट से मतलब -9 माइक्रोकुलम चार्ज से पी पॉइंट का डिस्टेंस, जहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ चार्जेज +16 माइक्रोकुलम और -9 माइक्रोकुलम के कारण जीरो होगा. तो वह पॉइंट -9 माइक्रोकुलम चार्ज से कितना होगा? 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होगा. तो इस प्रकार फर्स्ट पॉइंट चार्ज जो है +16 माइक्रोकुलम से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8 + x दैट इज 8 + 24 दैट इज 32 सेंटीमीटर. तो डिस्टेंस, लेकिन हमें जिस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस सपोज किया गया है, तो वह पॉइंट चार्ज कौन है? -9 माइक्रोकुलम है. सो x इक्वल टू 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज -9 माइक्रोकुलम. आंसर. Now problem number 3, which is also a very important problem, not only for 12th board examinations, but also for NEET and IIT JEE entrances. The problem is 3 identical charges, each of magnitude a small q, are placed at 3 vertices of an equilateral triangle of side L. Calculate the net electric field at point O as shown in the figure, which is the centroid of the triangle. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड L है. सपोज इट इज L सेंटीमीटर. इस साइड इज इक्वल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड 3 आइडेंटिकल चार्जेज है, 3 सिमिलर चार्जेज है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? Q है. 3 चार्जेज है +Q दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ 3 चार्जेज इज Q. तो 3 चार्जेज जिसका मैग्नीट्यूड Q है वह प्लेस किया है, वो रखा गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पर. तीनों कॉर्नर्स पर रखे गए हैं. इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज स्मॉल q वर्टेक्स A पर या कॉर्नर A पर, फिर B पर और C पर, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पर या 3 वर्टेक्स पर रखा गया है इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज जिसका वैल्यू Q है. अब ऑल 3 चार्जेज के कारण, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पर रखे गए हैं, उसके कारण जो इस डायग्राम में पॉइंट O है, जो कि सेंट्रॉयड है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है. क्योंकि ईच चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और सेंट्रॉयड ईच कॉर्नर से सेंट्रॉयड का डिस्टेंस सेम है, इसलिए ईच चार्ज के कारण, मतलब ईच चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड Q है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ईच चार्ज के कारण, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी कॉर्नर पर सिचुएटेड हैं, तीनों कॉर्नर पर, तो तीनों ऑल 3 कॉर्नर्स पर तो Q ही चार्ज है, तो किसी एक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंट्रॉयड O पर, उसका वैल्यू उतना ही होगा जितना कि रिमेनिंग 2 कॉर्नर्स पर जो चार्जेज हैं Q एंड Q. तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ऑल 3 कॉर्नर्स के कारण सेंट्रॉयड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ईच कॉर्नर पर जो चार्ज है Q के कारण, तो प्रत्येक चार्ज, इस चार्ज के कारण सेंट्रॉयड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू सेम होगा, क्योंकि सिमेट्री है, क्योंकि तीनों ऑल 3 कॉर्नर्स पर जो चार्जेज हैं उसका मैग्नीट्यूड सेम है, और सेंट्रॉयड का डिस्टेंस 3 कॉर्नर से कितना है, सेम है. और डिस्टेंस कितना है, कितना होगा सेंट्रॉयड का 3 कॉर्नर से, दैट इज AO इजकल टू BO इजकल टू CO इजकल टू L/√3. क्योंकि वही यहाँ पर जो L/√3 कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी दो साइड के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा. ईच एंगल 60 होता है. तो सेंट्रॉयड का मतलब ये पॉइंट A से, सपोज किया जाए पॉइंट A से सेंट्रॉयड को ज्वाइन करने वाला लाइन से O को ज्वाइन करने वाला एंगल B को इंटरसेक्ट करेगा, तो कितना एंगल हो जाएगा, 30 डिग्री. और ये साइड यहाँ से अगर परपेंडिकुलर एक हम ड्रॉन कर दें, मतलब CO को अगर हम आगे बढ़ाएं तो इस पॉइंट D तक, तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन 30, हमें चूँकि AO डिस्टेंस मालूम करना है, तो साइन 30 इजकल टू sin 30 इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन ये cos 30 ले लिया जाए, बेस अपॉन हाइपोटेनस का रिलेशन. बेस हमें मालूम है, साइड AB का लेंथ कितना है, L है, तो ये L/2 हो जाएगा. A से D का डिस्टेंस, D द मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड AB, तो L/2, और ये भी BD भी कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा. तो cos 30 इजकल टू बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना है, L/2,
हाइपोटेनस कितना है एओ तो मालूम करना है, इसलिए एओ इजकल टू cos 30 ये हो जाएगा cos 30 डिग्री इजकल टू बेस दैट इज AD दैट इज L/2 अपॉन हाइपोटेनस एओ मालूम करना है, दैट इज एओ इजकल टू L/2 इंटू L/2 मल्टीप्लाइड बाई इन द डिनोमिनेटर में अब आ जाएगा cos 30, चूँकि एओ को न्यूमरेटर में ले गए तो cos 30 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो cos 30 एंड L/2 एंड cos 30 इज √3/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया दैट इज L/√3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच कॉर्नर से ईच वर्टेक्स से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस का लेंथ इक्वल होगा कितना L/√3। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ईच चार्ज के कारण, चूंकि ईच चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी मतलब E1 E2 E3 ईच को हम E सपोज कर सकते हैं, उसका वैल्यू भी क्या होगा सेम होगा सेंट्रॉइड पर। दैट इज कितना हो सकता है कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो पॉइंट पर, तो वो पॉइंट जितना फोर्स यूनिट चार्ज वो पर जो यूनिट चार्ज होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस चार्ज के कारण, तो 1/, निकाल कैलकुलेट किया जा सकता है कि E1 इजकल टू, E1 का मतलब हो गया ए कॉर्नर पर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 हो गया बी कॉर्नर पर जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, E3 हो गया सी चार्ज पर सी कॉर्नर पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के सी कॉर्नर पर चार्ज प्लस Q के कारण सेंट्रॉइड O पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन किधर होगा सी से डी के लॉन्ग होगा, मतलब सी से O के लॉन्ग होगा, जिसको अगर डी तक प्रोड्यूस कर दिया जाए तो ये हो गया ये सी से O की तरफ हो गया, और इसका वैल्यू भी कितना होगा, E होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। अब एक कॉर्नर पर जो प्लस Q चार्ज है उसके कारण O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो O पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक कॉर्नर पर प्लस Q चार्ज के कारण, तो उसका भी डायरेक्शन, उसका भी वैल्यू कितना होगा, उतना ही होगा, क्योंकि A से O का जितना डिस्टेंस है उतना ही C से O का डिस्टेंस है, और चार्ज भी सेम है कॉर्नर पर, तो ये भी E होगा, इसका भी डायरेक्शन इधर हो जाएगा A से O की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन E हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिसका मैग्नीट्यूड E है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। और फिर सी बी कॉर्नर पर जो प्लस Q चार्ज है उसके कारण भी वो सेंट्रॉइड O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो वो पर जो सेंट्रॉइड O पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उसका भी डायरेक्शन किधर हो जाएगा, B से O की तरफ हो गया, तो इसका भी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड B से O का भी डिस्टेंस उतना ही है जितना कि C से O का है, जितना A से O का है, तो यह भी इलेक्ट्रिक फील्ड E3 भी इक्वल होगा। देयरफॉर E1 इजकल टू E2 इजकल टू E3 हम सपोज कर लेते हैं, तीनों को ईच को हम कितना सपोज कर लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड E सपोज कर लेते हैं इक्वल वैल्यू, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, B से O की तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये दोनों मतलब ए कॉर्नर पर जो चार्ज है, ए कॉर्नर पर चार्ज Q के कारण सेंट्रॉइड O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए से O के लॉन्ग है, तो यह भी इसका ये भी E हो गया, इसका मैग्नीट्यूड E वेक्टर हो गया, E हो गया, तो और बी कॉर्नर पर प्लस Q चार्ज के कारण सेंट्रॉइड O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका भी डायरेक्शन बी ए के लॉन्ग। अब ये दोनों मतलब दोनों जो डायरेक्शन है बी ओ को बी ओ लाइन प्रोड्यूस और एंड AO लाइन प्रोड्यूस, इनके बीच का एंगल कितना होगा, इनके बीच का एंगल हो जाएगा 60, ये 60 हो जाएगा, यहाँ भी 60 मतलब 120, तो ये भी अपोजिट एंगल 120 हो जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया अब, मतलब EB माने EB और EA दोनों के बीच का EA बराबर E है, और EB इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस Q केप्ट एट B, तो EB इसका भी डायरेक्शन, इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, EA बराबर EB इजकल टू EC होगा तीनों, देयरफॉर EA इजकल टू EB इजकल टू EC, और इसको हमने कितना सपोज कर लिया, E मान लिया, सपोज कर लिया, उसका मैग्नीट्यूड E है, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूजिंग कूलम्ब्स लॉ प्लस मैग्नीट्यूड EA का मॉड EB का मॉड इजकल टू EC का मॉड इजकल टू E, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये प्लस Q मॉड दैट इज Q अपॉन डिस्टेंस AO स्क्वायर या BO स्क्वायर या CO स्क्वायर, तो सेम है डिस्टेंस दैट इज L/√3 का स्क्वायर दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई √3 का स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर दैट इज 3, अब न्यूमरेटर में जा करके 3Q अपॉन L स्क्वायर, 3Q अपॉन L स्क्वायर, यही वैल्यू हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंट्रॉइड O ड्यू टू चार्जेज प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ड्यू टू ई चार्जेज Q of same magnitude Q is EA इजकल टू EB इजकल टू EC से इट इज इक्वल टू E, और E का वैल्यू कितना हो गया उसे भी हमने कैलकुलेट कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L/3 का होल स्क्वायर दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 3Q/L स्क्वायर यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। नाउ अब EA और EB का जो है रिजल्टेंट है, वह रिजल्टेंट किधर होगा, वह रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन क्या होगा पैरेललोग्राम लॉ से उसी के लॉन्ग होगा, और C पर जो चार्ज है प्लस Q उसके कारण सेंट्रॉइड O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, मतलब EC का जो डायरेक्शन होगा वह EC इजकल टू भी मैग्नीट्यूड E है, तो उसका भी डायरेक्शन अपोजिट होगा, मतलब C से O की तरफ होगा, लेकिन EA और EB का डायरेक्शन किधर होगा, EA और EB का डायरेक्शन हो जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वह कितने किधर हो जाएगा
सपोज कर लिया जाए उसको ई डैश है, तो ई डैश किधर हो जाएगा, ओ से सी के लॉन्ग होगा। लेकिन सी पर प्लस क्यू चार्ज के कारण थर्ड कॉर्नर इक्विलेटरल ट्रायंगल का सी है, उस पर प्लस क्यू चार्ज के कारण सेंट्रॉइड ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंटेंसिटी ई सी, जिसका मैग्नीट्यूड कैपिटल ई के ही इक्वल होगा, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, सी से ओ की तरफ। और ये और ई बी का जो रिजल्टेंट होगा उसका ओ से सी की तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। और देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज जीरो। तो रिजल्ट जीरो होगा, तो इसलिए अब रिजल्टेंट हम निकाल लें इसका, ये और ई बी का, तो यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड at point O, that is centroid of the equilateral triangle at O, due to charges Q and Q, because electric charges are same, all three charges are same of equal magnitude Q, which are kept at A and vertex A and vertex B, corner A and B of the equilateral triangle. तो A पर Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, जिसका डायरेक्शन ए से ओ की तरफ है, और बी पर प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेंट्रॉइड ओ पर उसका डायरेक्शन बी से ओ के लॉन्ग है। तो ई और ई बी का रिजल्टेंट हम ऑब्टेन कर रहे हैं। तो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्जेज क्यू एंड क्यू प्लेस्ड एट ए एंड बी। तो रिजल्टेंट हो गया किसका, पॉइंट बी ऑफ द ई एंड बी। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ऑफ किसका रिजल्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड ओ ड्यू to the charge Q placed at corner A, and other charge is same magnitude of charge Q placed at corner B. So point O of EA and EB is given by E dash mod of E dash वेक्टर का मॉड जो रिजल्टेंट हो गया, जिसका डायरेक्शन ओ से सी की तरफ है अपवर्ड डायरेक्शन में, इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर ई ए स्क्वायर। तो ये और ई बी और ई सी का मॉड कितना है, ई के इक्वल है, दैट इज ई ए स्क्वायर प्लस 2 ई इंटू ई यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आर स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। तो ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ई इंटू ई कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, एंड कॉस 20 डिग्री कितना होता है, माइनस हाफ, दैट इज ई स्क्वायर। और ई का वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर चुका है, 1/4π03 क्यू बाई एल स्क्वायर, उसको भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसको सिंबल में ही रहने दिया जाए। तो ई स्क्वायर प्लस 2 ई इंटू ई मॉड ई स्क्वायर कॉस 120 माइनस हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, दैट इज अब यहाँ पर प्लस ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, ये बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये थर्ड टर्म निगेटिव हो जाएगा इस माइनस के चलते, तो ये कैंसिल हो गया। हम लिख सकते हैं यहाँ पर रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। अब यहाँ कैंसिल करा दिया जाए, एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया। तो यहाँ पर अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ई डैश इक्वल टू, जो कि ई और ई बी का मतलब ई और ई बी का रिजल्टेंट है। कॉर्नर ए पर चार्ज प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे ई ए से कैलकुलेट किया, ई ए से डिनोट किया गया है, और कॉर्नर बी इक्विलेटरल ट्रायंगल बी के कॉर्नर बी पर जो चार्ज है प्लस क्यू, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेंट्रॉइड पर ई बी है, हालांकि मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का। तो ये आ गया ई स्क्वायर कितना आ गया, रूट अंडर ई स्क्वायर दैट इज ई। तो ई डैश रिजल्टेंट भी कितना आ गया, ई आ गया। जबकि ई सी क्या है, ई सी का डायरेक्शन किधर है, सी से ओ की तरफ है, जो कि ई डैश के अपोजिट है, उसका भी वैल्यू कितना है, सी कॉर्नर पर प्लस क्यू चार्ज के कारण ओ पर सेंट्रॉइड ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई सी भी उतना ही है, 1/4π03 क्यू बाई आर स्क्वायर। सो इट इज क्लियर दैट ई डैश इक्वल टू ई डैश इज द रिजल्टेंट ऑफ ई एंड ई बी, एंड ई सी मॉड ऑफ ई सी इक्वल टू ई, और डायरेक्शन अपोजिट है ई डी के, ई डैश इक्वल टू ई का डायरेक्शन किधर हो गया, एलोंग ओ सी, और ई सी का डायरेक्शन किधर हो गया, एलोंग सी ओ हो गया, क्योंकि वो पर जो प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा वह फोर्स एक्सपीरियंस करेगा प्लस क्यू चार्ज कॉर्नर सी पर, तो वह प्लस क्यू चार्ज उसे रिपेल करेगा, वो पर जो सेंट्रॉइड पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उसका डायरेक्शन सी से ओ की तरफ होगा। तो ई सी इक्वल टू ई एलोंग सी ओ, दोनों अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है ई डैश और ई सी का, जो कि ई के इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P that is at the centroid O of the triangle, at point O which is the centroid of the triangle is equal to कितना हो गया, E minus E, that is E dash minus E dash is equal to E, which is resultant of E and EB, and EC is equal to also E, that is E dash minus EC, that is E minus E is equal to 0। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम, जो कि न केवल 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बल्कि नीट, मेडिकल एंट्रेंस एंड IIT JEE में भी ढंग के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं।
Now the last problem of this video, which is problem number 4, which is also based on the electric field. All 4 problems in this video are based on electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने पहले भी प्रॉब्लम्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का वीडियो मैंने पहले भी बनाया है इस चैप्टर का, कुछ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम्स, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग प्रॉब्लम्स जो कि क्वेश्चन बैंक से भी हैं और इस ढंग के प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इंजीनियरिंग एंड मेडिकल इंट्रेंसेस के लिए. नाउ द प्रॉब्लम फोर इज चार्जेज प्लस 4 माइक्रोकूलम माइनस 4 माइक्रोकूलम एंड प्लस 8 माइक्रोकूलम. देयर आर 3 चार्जेज are placed at 3 corners A and B and C of a square of side 10 centimeter. स्क्वायर है तो इस साइड का लेंथ सेम होगा which is 10 centimeter. Calculate the resultant electric field at the corner D. कॉर्नर D पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो वहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज सपोर्ट किया जाता है. यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी पॉइंट पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अदर पॉइंट चार्जेज के कारण, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वह होता है. और चूँकि डिफरेंट पॉइंट चार्जेज हैं, 3 पॉइंट चार्जेज हैं, तो ऑल 3 पॉइंट चार्जेज 3 कॉर्नर्स पर हैं स्क्वायर के, तो उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी पॉइंट पर. तो उसका रिजल्टेंट हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं. तो इसके लिए एक डायग्राम सपोज किया जाए और डायग्राम में का नाम स्क्वायर का नाम ABCD ही रखा जाए, चूँकि चार्जेज प्रॉब्लम में भी कॉर्नर्स के नाम दिए गए हैं ABCD, A, B, C एंड D पर ही हमको मालूम करना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डी पॉइंट पर. और चार्जेज कितने हैं? चार्जेज हैं प्लस Q 4 माइक्रोकूलम है कॉर्नर A पर है प्लस 4 माइक्रोकूलम का चार्ज, B कॉर्नर पर है माइनस 4 माइक्रोकूलम चार्ज, C पॉइंट पर कितना है? C पॉइंट पर भी है चार्ज प्लस 8 माइक्रोकूलम. स्क्वायर के कॉर्नर C पर 8 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो फोर्थ कॉर्नर पर निकालना सपोज करना है. स्क्वायर के फोर्थ कॉर्नर D पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ऑल 3 कॉर्नर्स पर जो चार्जेज हैं उसके कारण. तो डी पॉइंट पर सपोज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो प्लस 4 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण डी पर जो प्लस 1 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, तो प्लस 1 माइक्रोकूलम सपोज किया जाएगा, तो वह प्लस 4 माइक्रोकूलम प्लस 1 माइक्रोकूलम को क्या करेगा? रिपेल करेगा. तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा AD के लॉन्ग. तो इसका नाम दे देते हैं, दिया जाए EA वेक्टर. EA वेक्टर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट D ड्यू टू चार्ज प्लस 4 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट कॉर्नर A ऑफ द स्क्वायर. और स्क्वायर का साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर. डायगोनल कितना हो जाएगा? 10√2. चूँकि एक डायगोनल की हमें ज़रूरत होगी जब B कॉर्नर पर माइनस 4 माइक्रोकूलम है चार्ज है, उसके कारण D पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए BD डिस्टेंस चाहिए. तो ये डायगोनल लेंथ भी हमें चाहिए, जो कि कितना होगा? 10√2 cm. मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है 100 से डिवाइड कर. तो नाउ वी हैव टू ये का डायरेक्शन किधर होगा? ए कॉर्नर पर प्लस 4 माइक्रोकूलम चार्ज, डी कॉर्नर पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज सपोज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की, उसको रिपेल करेगा. तो ये का डायरेक्शन AD के लॉन्ग हो गया. अब C पर प्लस 8 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो C पर 8 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी पॉइंट पर क्या होगा? डी या प्लस 8 माइक्रोकूलम चार्ज कॉर्नर C पर स्क्वायर का, यह भी रिपेल करेगा डी पॉइंट पर प्लस 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को. तो उसका डायरेक्शन भी C से D के लॉन्ग होगा. तो ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए. तो EC ये डायरेक्शन हो गया EC, ये हो गया EC का मतलब डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट D ड्यू टू चार्ज प्लस 8 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट पॉइंट C. तो अब यहाँ पर B पे एक और चार्ज है B कॉर्नर पर माइनस 4 माइक्रोकूलम चार्ज, तो वह D पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. तो इसलिए उसका जो डायरेक्शन होगा वह किधर हो जाएगा? वह D से B के लॉन्ग हो जाएगा. मतलब जो E और EC का रिजल्टेंट है किधर होगा? पैरेललोग्राम लॉ से उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? उसका डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगा, मतलब B से D के लॉन्ग हो जाएगा. और B कॉर्नर पर जो माइनस 4 कूलम चार्ज है उसके कारण D पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा ये रिजल्टेंट हो गया. EC और E और EC का रिजल्टेंट हो गया. सपोज किया जाए यह रिजल्टेंट को E' हम सपोज कर लेते हैं. E' इज द रिजल्टेंट ऑफ EA एंड EC. वाइल डायरेक्शन ऑफ EB किधर होगा? B कॉर्नर पर माइनस 4 माइक्रोकूलम, D कॉर्नर पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. तो EB का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, DB के लॉन्ग हो जाएगा. EB का डायरेक्शन DB के लॉन्ग हो जाएगा, जबकि EA एंड EC का रिजल्टेंट जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब 90 डिग्री पर हैं, इसलिए उसका डायरेक्शन सपोज उसे माना गया है E' सपोज किया गया है. EA और EC का रिजल्टेंट जो कि म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं 90 डिग्री पर, तो उसका रिजल्टेंट E' है जो कि B से D के लॉन्ग है. लेकिन EB का डायरेक्शन किधर है? D से B के लॉन्ग. जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E' माइनस EB.
ई डैश माइनस ई बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन पहले हम ई ए और पहले ई ए और ई सी मालूम कर लिया जाए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए कितना हो जाएगा यूजिंग कूलम्स लॉ, ई ए इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 9 × 10⁹ भी लिखा जा सकता है, 9 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाई एक कॉर्नर पर चार्ज कितना है +4 माइक्रोकूलम, दैट इज उसका मॉड ले लेंगे तो 4 × 10⁻⁻6 +4 का मॉड 4 ही पॉजिटिव भी हुआ, 4 × -10⁻⁻6 कूलम अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया एडी डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 अपॉन साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10/100 0.1 मीटर, दैट इज 0.1 मीटर का स्क्वायर का मतलब 1 × 10⁻², डायरेक्ट लिख दिए 1 × 10⁻², 0.1 का स्क्वायर हो गया। ये 10 सेंटीमीटर है साइड का लेंथ, इस साइड का लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया ये का मॉड 9 × 4 36 और 36 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹ 10⁻9 माइनस 10⁻6 दैट इज 10⁻6 दैट इज 10⁻3, तो 36 × 10⁻3 और नीचे पे भी ये पावर है 10⁻- कितना है नीचे पावर -2 है, तो ये -2 से ये -6 पावर न्यूट्रलाइज होकर -4 हो जाएगा, तो 10⁻9 + 9 - 4 दैट इज 10⁵। अल्टीमेटली इट इज 10⁻9 - 10⁻4 दैट इज 10⁵। ये हो गया मॉड ऑफ ये वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ड्यू टू चार्ज +4 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट पॉइंट ए ऑफ द कॉर्नर ऑफ द गिवन स्क्वायर। एंड ये हो गया न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन किधर होगा ये का एलोंग एडी, डायरेक्शन हो गया एलोंग एडी। एंड अब ई सी कैलकुलेट कर दिया, मतलब ई सी कैलकुलेट कर दिया जाए सी के कारण प्लस सी पर क्या है स्क्वायर क्या कॉर्नर सी पर +8 माइक्रोकूलम चार्ज है, उसके कारण डी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सी, तो उसका मैग्नीट्यूड मालूम कर लिया जाए, इसलिए कि ये और इसी एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए उसका रिजल्टेंट ई डैश हो जाएगा पैरेललोग्राम लॉ से, जो कि बी डी के अलोंग होगा। तो सिमिलरली ई सी का मॉड ऑफ ई सी इजकल टू 9 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई कितना चार्ज है 8 माइक्रोकूलम, तो +8 माइक्रोकूलम दैट इज 8 × 10⁻6 पॉजिटिव है तो मॉड पॉजिटिव ही होगा, तो 8 × 10⁻6 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर दैट इज 10/100 मीटर दैट इज 0.1 मीटर, 0.1 स्क्वायर नीचे में स्क्वायर होता है कूलम्स लॉ से डिस्टेंस स्क्वायर, तो 0.1 स्क्वायर दैट इज 1 × 10⁻2 अगेन डायरेक्ट यहाँ लिख दिया गया। अब यहाँ पर -2 से -6 पावर न्यूमरेटर का कैंसिल होकर के -4 हो गया, तो फिर से यहाँ 9 × 8 72, दिस इज 72 मल्टीप्लाइड बाई 9 × +9 - 4 दैट इज +5, 72 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है। अब इसका रिजल्टेंट निकाल लिया जाए, ई एंड डी सी एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो द रिजल्टेंट ऑफ ई एंड डी सी क्या होगा, द रिजल्टेंट ऑफ ई वेक्टर एंड ई सी वेक्टर, द रिजल्टेंट ऑफ ई वेक्टर and EC vector is along BD is E dash, मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए तो मॉड ऑफ ED इजकल टू रूट अंदर ये मॉड स्क्वायर प्लस EC मॉड स्क्वायर, और दोनों चूंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है +2 मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड इंटू मॉड ऑफ EB वेक्टर इंटू cos 90, ये एंड EC एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल 90 होगा, तो थर्ड टर्म 0 होगा, cos 90 इजकल टू 0, देयरफॉर इट इज मॉड ऑफ ए मॉड स्क्वायर प्लस EB mod EC mod square, and this is EA mod square is EA is equal to 36 × 10⁵ square plus EC is equal to 72 × 10⁵ होल स्क्वायर, 10⁵ होल स्क्वायर है तो 10⁵ बाहर आ जाएगा, और 36 स्क्वायर प्लस 72 को भी लिखा जा सकता है 2 × 36 होल स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर दैट इज 4, 36 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बाहर में 36 आ जाएगा, तो 36 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है सेकेंड टर्म में, 2 × 36 अगर लिखेंगे तो 2 स्क्वायर × 36 स्क्वायर, 36 × 10⁵ का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बाहर आ जाएगा 36 × 10⁵, और फर्स्ट टर्म में यहाँ पर होगा 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 दैट इज 4 + 1 5 दैट इज 36√5, ये कितना हो जाएगा 36√5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ मीटर न्यूटन पर कूलम दैट इज 36 × √5, तो √5 का स्क्वायर रूट कर 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80.5 ये आ जाएगा, 80.5 × 10⁵, दिस इज 80.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम।
अब केवल हमें कैलकुलेट करना है बी कॉर्नर पर, स्क्वायर के बी कॉर्नर पर जो चार्ज है, कितना चार्ज है, -4 कूलम, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ई डैश के अपोजिट है, मतलब ये एंड ई सी का जो रिजल्टेंट है उसके अपोजिट है, तो यहाँ पर माइनस करना होगा, मैंने 80.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम ई डैश क्या है, रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ई एंड ई सी, इसका अपोजिट उसको माइनस करना होगा, क्योंकि बी पर निगेटिव चार्ज है तो वह डी पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज सपोर्ट किया जाता है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट डी ड्यू टू चार्ज -4 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट पॉइंट बी ऑफ द स्क्वायर, तो उसे किस सिंबल से डिनोट किया गया है, ई बी से, देयरफॉर मॉड ऑफ ई बी वेक्टर, मॉड ऑफ ई बी वेक्टर इक्वल टू यूजिंग कूलम्स लॉ 9 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाई -4 × 10⁻⁶ का मॉड, -4 × 10⁻⁻6 मॉड लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मॉड अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है, डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा, बी डी डिस्टेंस है, बी डी कितना है, 10√2 इंटू 10/100 दैट इज 0.1, 1/10 दैट इज 0.1√2 का √2 स्क्वायर, 10√2 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज 10√2 सेंटीमीटर दैट इज 10/100, 1/10 तो 0.1√2 स्क्वायर, दिस इज 9 × 10⁹ एंड -4 का मॉड तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस दैट इज 4 × 10⁻⁻6, तो 9 × 4 36 × 10⁹ और यहाँ 10⁻⁻6 दैट इज 10⁻3 एंड डिवाइडेड बाई 0.1 स्क्वायर दैट इज 1 × 10⁻⁻2, तो ये भी 10⁵ हो जाएगा न्यूमरेटर में जाकर, +3 और -2 पर जाकर +2 न्यूमरेटर में, तो 36 × 10⁵ एंड √2 स्क्वायर है, नीचे में √2 स्क्वायर है, √2 स्क्वायर मीन्स 2 ओनली 2, तो ये कितना हो गया, 2 से 36 न्यूमरेटर में कैंसिल हो गया, 80 × 10⁵, 80 × 10⁻3 अपॉन 10⁻⁻2 ऊपर या न्यूमरेटर में जाके +2, तो 18 × 10⁻3 + 10⁻2 दैट इज 10⁵ न्यूटन पर कूलम। लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा ई बी का मॉड, तो ये आ गया ई बी वेक्टर का मॉड ई बी हो गया, लेकिन डायरेक्शन इसका अपोजिट है, डी एलॉन्ग डी बी, जबकि रिजल्टेंट हमने जो निकाला ई एंड ई सी का, उसका डायरेक्शन किधर है, बी से डी के अलॉन्ग है, मतलब बी डी जो डायगोनल है उसको अगर प्रोड्यूस कर दिया जाए उसके डायरेक्शन को, तो उसके अलॉन्ग है, एलॉन्ग बी डी था, ई डैश इक्वल टू एलॉन्ग बी डी, ई डैश कितना था, किधर था, एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ बी डी, डायगोनल बी डी के अलॉन्ग, और यह है डी बी के अलॉन्ग, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी ड्यू टू ऑल 3 चार्जेज इज देयरफॉर नेट और रिजल्टेंट और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड at the corner D of the square, at point D का है या corner D, at the corner D of the square is E, सपोज किया जाए मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डैश मॉड ऑफ ई डैश वेक्टर दैट इज ई डैश माइनस ई बी, एंड ई डैश कितना आया, शुरू में हमने कैलकुलेट किया 80.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ माइनस ए बी कितना है 18 × 10⁵, 10⁵ तो कॉमन हो जाएगा, और 80 में से 80.5 माइनस 18 माइनस हो गया, तो दैट इज 80.5 माइनस 80, इसको अंडर ब्रैकेट रखेंगे और 10⁵ को बाहर कॉमन कर लिया गया, दैट इज 62.5, 80 - 5 - 18 दैट इज 62.5, 80 - 18 दैट इज 62 एंड 0.5 भी है, तो 62.5 × 10⁵, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी, एट कॉर्नर डी, एट द फोर्थ कॉर्नर डी ऑफ द गिवन स्क्वायर, एंड डायरेक्शन ऑफ दिस विल अलोंग बी डी, क्योंकि ई का मैग्नीट्यूड, ई डैश का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ई डैश का मैग्नीट्यूड है 80.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, जबकि ई बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी कॉर्नर पर जो चार्ज है -4 माइक्रो कूलम, उसके कारण डी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 18 × केवल 10⁵ है, तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ई डैश का, जो कि ये और ई एंड ई सी का रिजल्टेंट है, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 62.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज along बी डी, along B to D, along BD. This is the answer of this problem.
and thus this video is completed. Thank you very much.